इस बार तो गोली हवा में चली गई। मगर अब अगली गोली तुम्हारे दिल पर लगेगी। हादसा याद है ना? कैसे तुम्हें रौंद डाला था मैंने? तुम्हारी हड्डियां किस तरह चटक चटक टूटी थी, है ना? जो दर्द तुमने महसूस किया था, वही दर्द मैं तुम्हें दोबारा दूंगा। तुम पछताओगे। तुम आखिर चाहते क्या मुझसे? मैं क्या चाहता हूं तुमसे? मैं चाहता हूं तुम अदनान से दूर रहो। तुम उसकी जिंदगी से चली जाओ। जब से तुम उसकी जिंदगी में आई हो, उसने हमसे पीठ फेर ली है। अदनान तुम्हारे अंदर मौजूद शैतान को बहुत अच्छी तरह जानता है। तुम्हारे झांसे में नहीं आएगा वो। मैंने तुम्हारी वजह से अपना घर खो दिया है, अपना खानदान खो दिया। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तुम अकेले मरोगे। तुम्हें कोई पानी देने वाला नहीं होगा अब्बास ज़मीर खान। मैं भी कुछ ऐसा ही करूंगा तुम्हारे साथ। मैं भी इसी तरह तुम्हें तबाह कर दूंगा। तुमसे तुम्हारा हर अपना छीन लूंगा, तुम्हारा खानदान, तुम्हारा सब कुछ, एक एक करके, यहां तक कि तुम्हें तुम्हारा शौहर भी नहीं बचा सकेगा। चलो छोड़ो, चलो, छोड़ो मुझे। मैंने कहा चलो। वैसे बड़ी बुरी लगती है मुझे, लेकिन माँ भी तो है ना। लेकिन क्या करूँ, मुझे फिर भी इस पे तरस नहीं आता। मुझे तो लगता है अदाकारी कर रही है। तुम्हें क्या लगता है मलिया? अरे अम्मी बस भी करते हैं। उसकी हालत तो देखिए, आप फिर भी ऐसा कह रही हैं। अरे बेटा, वो सिर्फ अजमत को फरेब देने के लिए अदाकारी कर रही है। आवारा बिल्ली की तरह सबसे हमदर्दी हासिल करने की कोशिश में लगी रहती है हर वक्त। हाय तौबा, कैसी औरत है। अस्तगफार। हाय मलिया, ये तुम्हारी बहन कहाँ चली गई? हम तो उसे भूल ही गए। रुको जरा तुम इधर, मैं देख कर आती हूँ उसे भी। ठीक है, हिलना नहीं यहाँ से तुम। आती हूँ मैं। बेटा, अपनी माँ को भी खबर कर दो। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है हमारी बच्ची मिल गई। यहाँ भी नहीं है, कहाँ चली गई है? जमरूद, जमरूद बेटी, जमरूद बेटी कहाँ हो? हाय, कहाँ चली गई? कहीं उसके साथ कुछ क्या मुसीबत है? मिल क्यों नहीं रही मुझे ये लड़की? कहाँ जा सकती है, समझ नहीं आ रहा। जमरूद, हम आ गए। ईशा, मेरी जान, मेरी बच्ची। तुम ठीक हो बेटा? जी हम ठीक हैं। लेकिन तुम्हारी टांग? कुछ नहीं हुआ, बस ठीक है। अच्छा मेरी जान, मैं जा रहा हूँ, फिर मिलते हैं। सिनान, रात के खाने पर रुको, ईशा खुश हो जाएगी। नहीं शुक्रिया। हाय, मदद करो मेरी। जमरूद नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई। सब जगह देख लिया मैंने, नहीं मिल रही। क्या मतलब जमरूद नहीं मिली? मेरा मतलब है कहीं उसे भी इस बच्ची की तरह अगवा तो नहीं कर लिया।
सुनो जमरुद, इस रात को मत भूलना। अदनान को भूल जाओ, बल्कि जल्द किसी और से शादी कर लो। उसके दिल से निकल जाओ, उसे खुद से नफरत दिलाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमसे तुम्हारे हर एक प्यारे को छीन लूंगा, समझे? हाँ तो चलो अब शब्बा खैर। बेटा इतनी रात में कहाँ जा रहे हो तुम? रुको, मैं भी साथ चलता नहीं, हूँ। आप लोग मत आए, मैं इत्तला दे दूंगा आपको। हाँ, आगे वो। अरे मेरी बच्ची कहाँ थी तुम? बेटी जमरुद, हम सब कितना परेशान हो गए थे, कितना डर गए थे। जमरुद तुम कहाँ चली गई थी? अदनान, ईशा कहाँ है? कैसी है वो? ईशा ठीक है, खैरियत से है वो। ये बताओ तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे एक मैसेज मिला था। मुझे लगा ईशा वहाँ होगी, लेकिन मुझे वो वहाँ नहीं मिली। किसका मैसेज आया था तुम्हें? उस गुंडे का जमरुद? हाँ शायद। और एड्रेस क्या लिखा था उसमें? वो एड्रेस जहाँ पर तुम्हें ईशा मिली है ना, वो जगह वहीं करीब में ही है। जरा मुझे वो एड्रेस दिखाओ, मैं देखूं। मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी, तो इसलिए तुम्हें नहीं बता सकी मैं। शायद किसी ने गुमराह करने की कोशिश की हमें, क्योंकि जब मैं उस जगह पर पहुंची तो वहाँ कोई भी नहीं था। चलो ये तो अच्छा हुआ कि पुलिस उसे पकड़ के ले गई, वरना वो तुम्हें भी अपने साथ ले जाता तो क्या होता। जमरुद तुम इस तरह अकेली क्यों चली गई थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अदनान, ईशा की जिंदगी का सवाल था, कैसे रुक सकती थी मैं? देखो मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, मुझे एड्रेस दो ताकि मैं खुद चेक कर सकूं। नहीं, मैं नहीं दे सकती। और वैसे भी तुमने ही तो कहा कि ईशा मिल गई है, तो इस सब की क्या जरूरत है? बिला वजह परेशान होने वाली बात है। बेटी, तुम्हारी वजह से हम बहुत परेशान हो गए थे। चलो अंदर चलते हैं, चलो। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था बेटी, कम से कम हमें तो बताया होता कुछ। हामिद, तुमने देखा ना, उसने तुम्हें छोड़ दिया। मेरे पास आ जाओ। मुंह बंद करो अपना, तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। हामिद नहीं। हामिद, हामिद ये क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। बाहर निकालो। दरवाजा नहीं खोलना, दरवाजा खोलो। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। बात सुनो। और फोन तो उसे तुम मेरे बिल्कुल साथ भी मत ऐसा नहीं देना। कर सकते। समरुद, तुम इतना कांप क्यों रही हो? हाँ अब्बा, क्या हुआ? तबीयत ठीक है आपकी? बेटा तुम तो ऐसे लग रही हो जैसे कोई भूत देख लिया तुमने। क्या हो गया? जमरुद सुनो मेरी बात, मुझसे इस तरह राज छुपाना बंद करो। क्या अब्बास ने कॉल की थी? नहीं अदनान, बताया तो है तुम्हें, वहाँ पर तो कोई था ही नहीं। अगर वो दोबारा इस मामले के पीछे हुआ? मेरे बाबा ने फिर क्या कर दिया है अदनान भाई? बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने हामिद से रिश्ता तोड़ दिया। नवीन, अम्मी, अम्मी, आप ठीक है ना? नवीन बेटा, आप ठीक तो हैं चाची?
हेलो बाबा। जनान ने बहुत बड़ी गलती की है। इतनी बड़ी गलती के माफ नहीं कर सकता मैं उसे कभी। उनका बच्चा तो खैरियत से है ना? नहीं, तुम घबराओ मत, वो ठीक है बिल्कुल। अगर ऐसा वैसा कुछ होता तो डॉक्टर उन्हें हॉस्पिटल भेजती। डॉक्टर ने कहा है कि वो ठीक है। इस हालत में उनका बहुत ख्याल रखना होगा। ज़मरुद, तुमने खुद को इस तरह खतरे में क्यों डाला? मुझे तो कह दिया तुमने, और खुद जो कर रहे थे वो तुम्हें भी तो खतरा था ना। क्या तुम्हें अब भी मेरी फिक्र है? अदनान को भूल जाओ, बल्कि जल्द किसी और से शादी कर लो। निकल जाओ उसके दिल से, उसे खुद से नफरत दिलाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमसे तुम्हारे हर एक प्यारे को छीन लूंगा, समझे? देखो अदनान, मुझे इस पर बात नहीं करनी। ईशा और उसकी जिंदगी हमारे लिए अहम है। दादी जान, कोई मसला तो नहीं? नहीं, वो ठीक है, उसके बच्चे उसके साथ हैं। अदनान साहब, उमर साहब आए हैं, स्टडी रूम में वेट कर रहे हैं आपका। ठीक है, आता हूँ। तुम्हारी ये मनहूस नजरें मेरे खानदान की तबाही बन गई हैं। अदनान को आखिर और कितनी तकलीफें दोगी तुम? जवाब दो मुझे। यहाँ पर सिर्फ एक ही शख्स है जिसकी नजरें बहुत खराब है, और उस शख्स को बहुत अच्छी तरह जानती हैं आप तो। मैं विश में ईशा के लिए एक टीचर से मिलना चाहती हूँ, उसे अकेला ना छोड़ना, समझ गई तुम? ठीक है, वो डरी हुई है, अकेली नहीं रह सकती वो। ठीक है दानिया साहिबा। कैसी हो दानिया? ईशा अब कैसी है? कैसी हो सकती है वो? काफी डरी हुई है। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ अभी? क्यों? क्या उससे माफी मांगोगी? तुम ये कहोगी उससे, सॉरी बेटा, क्योंकि तुमने उसके बाबा की वजह से उसे कभी ना भूलने वाला सदमा पहुंचाया। दानिया, मैं उसकी जगह शायद तुमसे माफी मांग सकती हूँ। मैं इस तरह बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन ऐसा हो गया। हर बार ईशा को तकलीफ दी है, क्या तुम्हें इसका एहसास नहीं है? उम्मीद है कि तुम्हें समझाने के लिए हमें मजीद दुख सहने की जरूरत ना पड़े। देखो, मैं जानती हूँ तुमने क्या बर्दाश्त किया, और मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती बिल्कुल भी। तुम अब भी मुझ पर एहसान जता रही हो? तुम जानती भी हो आज मुझ पर क्या गुजरी है। तुम्हारे बाबा की वजह से मैं अपना शौहर और बेटी खोने वाली थी। क्या अब भी तुम्हारा बहस करना बनता है? ऐसी बातें करते हुए बेशर्म आनी चाहिए तुम्हें। बिलाखिर उस गुंडे को पकड़ लिया गया है। वो उन सब बातों का हिसाब देगा जो उसने हमारे साथ की है। वो आसानी से नहीं बच पाएगा अदनान, उसने बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है। जी, आप ठीक कह रहे हैं। खैर, अब लगता है हमें असल मुद्दे पर आना चाहिए। तुम्हारा मतलब अब्बास? उमर भाई, हमें उसके मुखबिर को ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वो कौन हो सकता है? न्याजी हो सकता है। याद है वो अचानक से गायब हो गया था। उसने कहा कि वो रिटायर हो रहा है और जर्मनी चला गया। मेरा एक्सीडेंट हुआ था उन दिनों, इसलिए मैं उस पर तवज्जो नहीं दे पाया। मेरा शक उसी पर है। लेकिन अब तुम्हें लगता है कि कोई राज है? बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे यकीन है कि न्याजी इन बातों से खौफजदा होकर भाग गया। जो वो जानता था, मुझे लगता है कि उससे एक्सीडेंट के बारे में कुछ मालूम है। हमें उसे जल्द ढूंढना होगा। बेटी, क्या आप तैयार हैं बाबा? हम तैयार हैं। मैंने तुम्हारा सामान भी ले लिया है। ठीक है, चलो अब चलते हैं। चलो। आज एक बात तो बहुत अच्छी तरह समझ आ गई, इंसान चाहे कुछ और हो ना हो, मजबूत होना चाहिए। सच में, जो लोग मजबूत होते हैं वो हमेशा जीत जाते हैं। अम्मी, क्या बात है, आप बड़े अंदाजे लगा रही हैं। लगता है फिर से कुछ हुआ है। बेटा, तुमने देखा नहीं क्या?
अदनान ने अपनी बेटी को फौरन ढूंढ लिया और वापस ले आया उसे। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत मजबूत है। अगर हम चाहें तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं इतनी आसानी से? नहीं ना, क्योंकि हम अभी अदनान की तरह मजबूत नहीं हुए हैं। अम्मी जान, असल बात हौसले और लगन की होती है और अदनान भाई में ये दोनों बातें हैं। हाँ, देखो मैंने भी तो यही बात की है। यानी ये मजबूत लोग हैं। मेरा मतलब है इनका जो खानदानी नाम है ना दमीर खान, उसका मतलब है फौलादी खून और बहुत मजबूत इंसान। हाँ अम्मी आप खुल के बताएं कि आप कहना क्या चाहती हैं? मैं क्या कहना चाहती हूँ? अच्छा बता देती हूँ। वो बात ये है कि मैं तुम्हारी लतीफ से शादी करना चाहती हूँ। क्या? ये बताओ क्या चल रहा है, कोई मसला है क्या? नहीं तो। किसी लड़की का मामला है? जमरत आपा की बहन मलिहा। वाकई में? आपा मुझे वो बहुत पसंद है, अम्मी को भी पता है, लेकिन फुरासी नहीं। उनकी बात मत सुनो। ये लोग समझते हैं सब जानते हैं, मगर इनकी जिंदगी देखो कितनी खराब जिंदगी है। क्या वाकई आपा? हाँ, अगर वो भी तुम्हें पसंद करती है तो फिर सब ठीक है, कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। मुझे लगता तो है मैं उसे पसंद हूँ। ये देखे। पागल। अम्मी उससे शादी करना तो दूर की बात, मैं उसे पसंद तक नहीं करती। समझ गई आप? खामोश कर जाओ लड़की, क्या खराबी है उसमें? हाँ, क्यों पसंद नहीं करती तुम उसे? पसंद करने वाली चीज क्या है उसमें? ना खूबसूरत है और ना बिल्ड है। मैं शादी उससे करूंगी जो एक बहादुर और मजबूत जिस्म रखने वाला इंसान हो। हाँ हाँ समझ गई। एक काम करो ना, जिम चली जाओ और किसी बॉडी बिल्डर को देख लो वहाँ। क्या हो गया है तुम्हें? अपना दिमाग इस्तेमाल करो। जिस तरह का मर्द तुम चाहती हो ना, वो सारे के सारे इसके सामने घुटने टेकते हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि उसकी ताकत उसके खानदानी नाम दमीर खान में है, जो तुम्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं समझती हूँ ये बातें। अम्मी उस घुंघरू बाल वाले को तो भूल जाएं आप, मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, मैं ये सारी बातें भूल जाऊंगी, लेकिन तुम्हें तो सोचना शुरू करना चाहिए। ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का मामला है, तो सोच समझकर फैसला करना तुम्हारा फर्ज बनता है। और मैं तुम्हारी हिफाजत चाहती हूँ, ठीक है मेरी बच्ची? तुम्हें ऐसा लगता होगा मैं जुल्म कर रही हूँ, लेकिन मुझे तुमसे बहुत प्यार है। मलिहा दमीर खान, वाह कितना अच्छा लगता है ना? अम्मी बस कर दे, नींद आ रही है मुझे। रात के इस पहर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इतनी जल्दी यहाँ पर क्यों आ गई, जरा बताओगी? मुझे तुमने बताया तक नहीं। बताती तो आने देते मुझे, इसीलिए नहीं बताया ताकि चली जाऊं। क्या मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? यही सारी बातें करोगी? बिल्कुल नहीं, बाबा सो रहे हैं और तुम्हें भी जाना चाहिए। ज़मरुत, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बाबा और सानिया अंदर नहीं है। सानिया अपनी दोस्त के साथ है जिसका हाल ही में बच्चा हुआ है, और तुम्हारे बाबा उसे वहां लेकर गए हैं। यानी तुमने अपने आदमी को अभी तक नहीं हटाया यहाँ से? ज़मरुत, तुम ये क्यों कर रही हो? मेरे लिए एक कप चाय तो बना सकती हो ना? कम से कम इतना तो डिजर्व करता हूँ मैं। क्या मैं तुम्हारी नजर में ये भी डिजर्व नहीं करता? ठीक है, आ जाओ फिर। क्या है? बस देख रहा हूँ। अब इस पर भी नाराज होगी क्या? चीनी तो नहीं चाहिए ना तुम्हें? जैसे तुम्हें मालूम नहीं है ज़मरुत। ज़मरुत, जरा आराम से। अगर ऐसा रहा, जब तुम्हारा रिश्ता मांगने आऊंगा तो मुझे एक कप चाय भी नहीं मिलेगी।
जमरुद, नहीं अदनान, देखो ये मुनासिब नहीं। क्यों जमरुद? क्या हुआ है बताओ मुझे। नहीं अदनान, प्लीज चले जाओ, तुम्हारी फैमिली है। जमरुद, पता है ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, फिर तुम मुझे खुद से दूर रहने का आखिर कैसे कह सकती हो? मैं तुमसे बिल्कुल दूर नहीं रह सकता। अदनान, तुम्हारी एक छोटी सी बच्ची भी है, मैं तुम्हें उससे नहीं छीन सकती। फिर तुम मुझे खुद से कैसे छीन सकती हो? क्या तुम्हें नहीं दिखता कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता? तुम समझते क्यों नहीं? और मुश्किल मत करो मेरे लिए। तो तुम चाहती हो कि हम दोनों इस आग में चलें? तुम चाहती हो हम दोनों एक दूसरे से अलग जिए? ठीक है, अगर तुम्हारी चाहत यही है तो मैं तुम्हारी चाहत पर राजी हूं। खुदा हाफिज।